हेलो दोस्तों, टेकजेक में आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं हूं जाकिर। दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूं आप किसी भी एंड्रॉइड फोन पर एंड्रॉइड 7.0 नॉगट कैसे इंस्टॉल करेंगे कस्टम रोम के थ्रू। क्योंकि ऑफिशियल एंड्रॉइड 7.0 अपडेट जो है वो कुछ ही डिवाइस में आने वाले हैं और जो हमारा पुराना डिवाइस है उसमें बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो आप कस्टम रोम के जरिए किसी भी एंड्रॉइड पर एंड्रॉइड 7.0 नॉगट इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉइड N में बहुत सारे लेटेस्ट और नए नए फीचर्स है जो कि एंड्रॉइड मार्शमैलो या फिर एंड्रॉइड लॉलीपॉप में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो लेट्स इंस्टॉल ऑन योर डिवाइस द एंड्रॉइड 7.0 नॉगट। तो दोस्तों एंड्रॉइड 7.0 नॉगट इंस्टॉल करने के लिए आपका फ़ोन जरूर रूटेड होना चाहिए और कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड होना चाहिए और आपका फ़ोन के लिए अवेलेबल कस्टम रोम होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डिवाइस के लिए कस्टम रोम अवेलेबल है एंड्रॉइड 7.0 में या फिर 7.1 में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डिवाइस के लिए कस्टम रोम डाउनलोड करेंगे जो है एंड्रॉइड 7.0। तो उसके लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, CyanogenMod वेबसाइट पे जाएंगे और CM14 के लिए सर्च करेंगे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सिंपली ये CyanogenMod वेबसाइट पे जाके अपने डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 7.0 या फिर 7.1 रोम डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे नए बिल्ड्स रिलीज हुए हैं जो है 14.1 यानी कि एंड्रॉइड 7.1। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं बहुत सारे डिवाइस मॉडल्स है। यहाँ पे आप जाके अपने डिवाइस के लिए कस्टम रोम डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों आपके स्पेसिफिक डिवाइस के लिए अगर CM14 या फिर CM14.1 ऑफिशियल रिलीज नहीं मिलते हैं तो आप अनऑफिशियल CM रोम या फिर AOSP रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये XDA वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये XDA डेवलपर वेबसाइट पर अपना फ़ोन मॉडल लिखिए और एंड्रॉइड 7.0 या फिर 7.1 लिख के सर्च कीजिए और आपका डिवाइस अगर पॉपुलर है तो जरूर आपका डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 7.0 नॉगट मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे आपके डिवाइस के लिए कस्टम रोम नहीं मिलते हैं तो वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि ये जो कस्टम रोम बिल्ड करते हैं ये सिर्फ बहुत पॉपुलर डिवाइस के लिए बिल्ड होते हैं और जो डिवाइसेस ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं वो डिवाइस के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो आप यहाँ से सिंपली सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैं MI4 7.0 लिख के सर्च किया तो देख सकते हैं यहाँ पे MI4 के लिए कस्टम रोम अवेलेबल है एंड्रॉइड 7.0 में। तो आपका फ़ोन के लिए कस्टम रोम अवेलेबल है तो वो लिंक से आप कस्टम रोम डाउनलोड कर लीजिए और ज़रूर वहाँ पे G ऐप्स का भी लिंक होगा, आप वो G ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए और वो थ्रेड को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कुछ एडिशनल फ्लैशिंग आपको करना है कि नहीं। जैसे कि मेरा MI4 के लिए कस्टम कर्नेल फ्लैश करना है जो उस थ्रेड में दिया हुआ है। तो सिंपली मैं ये एडिशनल फाइल जो है कस्टम कर्नेल उसे भी वहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और G ऐप्स भी। और ये जो कस्टम कर्नेल है ये सिर्फ MI4 के लिए ही है। आप दूसरा डिवाइस पे हैं तो आपको शायद ये इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ रोम डाउनलोड कर लीजिए और G ऐप्स, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइस में ओनली कस्टम रोम और G ऐप से ही कस्टम रोम स्मूथली रन करते हैं सिवाय कुछ डिवाइस के। और आप अगर CyanogenMod वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो आप ये G ऐप्स वेबसाइट पर पहुंच जाइए, ओपन G ऐप्स, और यहाँ से आप अपना एंड्रॉयड वर्जन सिलेक्ट कर लीजिए और अपना डिवाइस के CPU आर्किटेक्चर के हिसाब से आप ये G ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। और आपको अगर नहीं मालूम है तो आप ये ड्रॉयड हार्डवेयर इन्फो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे सिस्टम टैब में जाइए और यहाँ पे देखिए ARM V7 लिखा है और जो ARM V7 है वो ARM है। और अगर ARch64 या फिर ARM64 है तो ये ARM 64 है। तो देखिए मैंने G ऐप्स भी डाउनलोड कर लिए हैं अपने डिवाइस के लिए और कस्टम रोम 7.0 भी डाउनलोड कर लिए हैं। और ये जो एडिशनल फाइल है MI4 के लिए कस्टम कर्नेल वो भी डाउनलोड कर लिए हैं। और एक जो अपडेट सुपरसू है ये एक्चुअली आप अगर अपने डिवाइस को रूट करना चाहते हैं तो ये इंस्टॉल करना है, लेकिन ज़्यादातर डिवाइस पे कस्टम रोम ऑलरेडी रूटेड रहते हैं। तो ये सब डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद अपने फ़ोन को आप फुल चार्ज कर लीजिए 80% के ऊपर और अपना जो भी पर्सनल डेटा है यानी कि फ़ोटो इमेजेस वगैरह जो भी है वो आप पहले कंप्यूटर में या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज में बैकअप कर लीजिए। उसके बाद अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर दीजिए और अपने कस्टम रिकवरी में रिबूट कर दीजिए। ज़्यादातर डिवाइस पे वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन प्रेस करने से कस्टम रिकवरी में रिबूट होते हैं। जैसे कि सैमसंग डिवाइस में वॉल्यूम अप बटन, होम बटन एंड पावर बटन से कस्टम रिकवरी में रिबूट करते हैं। वो आपके डिवाइस के लिए थोड़ा अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों कस्टम रिकवरी में रिबूट करने के बाद फर्स्ट आप क्या कीजिए, एंड्रॉयड बैकअप ले लीजिए। आप ये बैकअप ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और स्वाइप टू बैकअप कर दीजिए। बैकअप मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं
क्योंकि इंस्टॉलिंग में कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं या फिर आप गलत रोम यूज़ कर लेते हैं या फिर आपका फ़ोन अगर बूट लूप में जाते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे रिस्टोर ऑप्शन में आके वो बैकअप को रिस्टोर करने से आपका फ़ोन बिल्कुल पहले जैसे सिस्टम में वापस आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसे बिल्कुल भी मत भूलिए। उसके बाद ये वाइप ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पे स्वाइप टू वाइप कर दीजिए, तो अपना फ़ोन बिल्कुल ही वाइप हो जाएंगे, जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये वाइप कंप्लीट होने के बाद आप बैक कीजिए और ये इंस्टॉल ऑप्शन पर जाइए और अभी हमें रोम इंस्टॉल करना है। तो जो रोम ज़िप आपने डाउनलोड किए हैं फर्स्ट वो रोम ज़िप को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने AOSP रोम डाउनलोड किए हैं, तो यहाँ पे AOSP जो ज़िप है उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए स्वाइप टू फ्लैश, तो यहाँ पे स्वाइप करने से वो रोम इंस्टॉल हो जाएंगे। इसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकते हैं, जब तक आप वेट कर लीजिए। और ये रोम फ्लैशिंग होने के बाद आप फिर से ये इंस्टॉल ऑप्शन पर जाइए और अगर कुछ एडिशनल फ्लैशिंग है जैसे कि मेरा MI4 के लिए कस्टम कर्नेल फ्लैश करना है तो उसे भी सेम तरीके से स्वाइप टू फ्लैश कर दीजिए और यहाँ पे G ऐप सिलेक्ट कर लीजिए और इसे स्वाइप टू फ्लैश कर दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो कस्टम कर्नेल है ये सिर्फ MI4 के लिए है, अलग डिवाइस के लिए नहीं भी हो सकते हैं। तो ये सारे फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे रिबूट ऑप्शन पर जाइए और रिबूट टू सिस्टम कर दीजिए और अपना फ़ोन रिबूट हो जाएंगे। और ये फास्ट रिबूट में काफ़ी टाइम लग सकते हैं, जब तक आप वेट कर लीजिए। और दोस्तों आप अगर फर्स्ट टाइम कस्टम रोम इंस्टॉल कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में दिखाया है कि कस्टम रोम आप कैसे चूज़ करेंगे और कैसे उसे इंस्टॉल करेंगे, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों रिबूट कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल नया इंटरफेस है और ये एंड्रॉयड 7.0 नॉगट है। तो फर्स्ट हम सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग का लुक बिल्कुल ही अलग है और लेफ्ट साइड पे आपको एक अलग ही पैनल मिल जाते हैं जिसके ज़रिए आप बैक सेटिंग में जा सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन N। और जैसे एंड्रॉयड N में नोटिफिकेशन पैनल देखिए, आपको कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं तो उसे दोबारा डाउन करने से ऑप्शंस आते हैं और यहाँ पे क्विक एक्सेस पैनल को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत नए नए फीचर्स है जो कि एंड्रॉयड N में दिए गए हैं। दोस्तों आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आप अगर पिक्सेल लॉन्चर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से पिक्सेल लॉन्चर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल करने से अपना फ़ोन बिल्कुल ही पिक्सेल जैसा लुक पे आ जाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है आप अपने फ़ोन में अब तक एंड्रॉयड 7.0 इंस्टॉल कर लिए हैं। आई होप वीडियो भी आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कुछ सवाल या सुझाव के लिए जरूर से कमेंट कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।